अब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियों से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की कई बार हमने देखा है कि पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री का हमेशा जीत के बाद या संसद में जब भी आते हैं तो बीजेपी के सांसद जो हैं वो कम से कम एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश जरूर होती है उनकी तरफ से। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, संसद में शीतकालीन सत्र का पहला दिन किस तरीके का अभी तक दिन रहा है? हाईलाइट अब बीजेपी की जीत रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तंज भी कसा, कुछ चुटकी भी ली विपक्ष की। किस तरीके से आज का पूरा कामकाज रहा अभी तक? बिल्कुल, आप जैसे देखिए प्रधानमंत्री जो हैं करीब 10:30 बजे मीडिया से बातचीत करते हैं और जिस तरह से जो बीजेपी को जो है हिंदी स्पीकिंग जो 3 राज्य हैं वहाँ पर जो बड़ी जीत मिली है और उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो बातें जो कहते हैं उसकी सफलता प्रधानमंत्री की बातों में बिल्कुल साफ दिख रही थी। विपक्ष को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नकारात्मक राजनीति आप करते हैं उससे बाज आइए, अच्छा आपके लिए वक्त है, दोबारा सीखिए कि कैसे राजनीति करते हैं, सकारात्मक देश हित में बातचीत क्या कीजिए। तो प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष को निशाने में लिया कि आप नकारात्मक बातचीत करते हैं और आप जो है ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर उठाइए। और जैसे प्रधानमंत्री जो है 11 बजे के आसपास जो है सदन में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो जितने बीजेपी के और इंडिया के सांसद हैं ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं और बाकायदा नारे लगाते हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो पहला दिन का जो शीतकालीन सत्र उसका हाईलाइट अगर कहिएगा तो सबसे बड़ा हाईलाइट यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब लोकसभा में अंदर आते हैं तो बीजेपी के जितने सांसद हैं, इंडिया के तमाम सांसद जो है नारे लगा के उनका स्वागत करते हैं। अब कम से कम जो है एनडीए और बीजेपी को ये लग रहा है कि जिस तरह से जो विधानसभा में का चुनाव जो हुआ, जिस तरह से उनको जीत मिली है, 2024 का जो लड़ाई जो है अब उनके लिए बहुत आसान हो गई है। और खास तौर से बात करें कि जो इंडिया गठबंधन में जो बाकी जो दूसरी दल है कांग्रेस के अलावा भी, उनका अब ये कहना हो रहा है कि अब कांग्रेस कम से कम सीखेगी, सबक लेगी और जो छोटे छोटे दल हैं अब उनको साथ लेकर चलेगी। और यही कवायद जो है आज जो सुबह जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जो इंडिया गठबंधन के लोगों के बैठे हुए नेताओं के बैठे हुए फ्लोर नेताओं के बैठे हुए उनमें ये कहा गया कि भले राज्यों में जो है जो सारी पार्टियों को लेकर नहीं चला गया था, लेकिन कम से कम यहाँ पर फ्लोर मैनेजमेंट के लिए लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर चले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी दलों में अब वो उत्साह और हौसला कम से कम तत्काल नहीं नजर आ रहा है कि जो 3 राज्यों में जो करारी हार के मिलने के बाद उनको चेहरे पर दिख रही है। राजीव, लेकिन एक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस जो इंडिया अलायंस का थोड़ा मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, मीटिंग्स हो रही थी, बात कर रहे थे मुद्दों की, उम्मीद थी कि अगर राज्यों में नतीजे अच्छे आते हैं और विपक्ष के लिए तो उससे एक मोमेंटम और बढ़ेगा। लेकिन अब जो हालात हैं आपस में भी फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात, 4 महीने का समझ लीजिए वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव के लिए, समय भी बहुत कम है। बिल्कुल समय बहुत कम है और कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपको ध्यान में होगा जो विधानसभा के जो टिकटों का जो ऐलान जो किया गया था वह भी आखिरी वक्त में किया गया था। कई सारे सदस्य हमें कह रहे थे, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उनका ये कहना था कि टिकटों का बंटवारा इतना बाद में जाके किया गया कि उनके पास जो है लोगों के बीच जाने का वक्त नहीं मिला। तो ऐसे ही यहाँ 4 महीने का समय है, आपस में जो डिफरेंसेज हैं उसको कैसे दूर करेंगे, कौन सा फार्मूला अपनाएंगे कि जिससे जो है कम से कम लोकसभा में सारा इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ मिलकर लड़े। जो आपको कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि क्या फार्मूला अपनाएंगे, क्या जो पिछली बार जीते थे वो फार्मूला अपनाएंगे या विधानसभा में का जो उसके सदस्य जो चुन का वो फार्मूला अपनाएंगे या फिर दूसरा फार्मूला अपनाएंगे। तो कई सारी बातें हैं जिसको लेकर जो है बातचीत होनी है। 6 तारीख को जो बैठक होगी वो मोमेंटम जो आगे बढ़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। यही बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस के बीच की दूरी लगातार खाई बढ़ती जा रही है। केरल की बात करें तो वहाँ जो है सीपीएम जो है और कांग्रेस के बीच की खाई लगातार बड़ी तकरार बढ़ती जा रही है। तो ये तकरार को कैसे आप कम करेंगे? सपा जो है जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रही थी, महज 2 सीट की डिमांड कर रही थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने वो 2 सीट भी नहीं दिया। अब सपा का ये कहना है कि अब जब लोकसभा का चुनाव होगा, आप जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो आप देखें आप हमसे सीट कैसे मांगते हो। तो ये जो तकरार है, ये जो बातें हैं, ये जो जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, जब तक आप इनको दूर नहीं कीजिएगा तब तक आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे और कैसे बीजेपी का मुकाबला आप कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। मुश्किल डगर है इस वक्त विपक्ष की, और अब देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपनी आगे की रणनीति बनाता है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो है कि अहम चुनाव अब होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 4 महीने में देश से तीसरी बार जनमत मांगने के लिए उतरेंगे। क्या विपक्ष कुछ कारगर नीति अब अपना पाता है? क्या स्ट्रैटेजी में चेंज होगा? किस मुद्दे पर बात होगी? ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल बनके खड़ा हुआ है।